नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है कुंडली। पर उसमें आगे बढ़ने से पहले हम पीछे जाके क्विकली चीज़ों का रिवीजन करेंगे, जिससे हम आज का लेक्चर बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए हमारी पीपीटी पे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास 12 राशियां हैं और इसको आपको नंबर वाइज याद करनी पड़ेंगी, और होपफुली आपने कर भी ली होंगी, और नहीं की तो प्लीज़ कर लीजिए। उसके बाद हमने बताया था कि 7 प्लैनेट्स होते हैं और 2 शैडो प्लैनेट्स होते हैं। फिर हमने बताया था कि 7 प्लैनेट्स में से 12 राशियों के लॉर्ड्स भी होते हैं। कौन सी राशि का कौन सा लॉर्ड है ये भी हमने आपको बोला था, और वो चीज़ आप हमारे साथ रहते रहते याद कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं कुंडली पे। व्हाट इज कुंडली? कुंडली की सिंगल लाइन डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है उस समय कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी राशि कहाँ है, उस यूनिवर्स का एक 2D पिक्चर इज कुंडली। अब 2D पिक्चर ही मैंने क्यों बोला, इससे आपको समझ में आएगा कि कुंडली रेक्टेंगल शेप में ही क्यों बनी और उसके बीच में 12 खाने ही क्यों हैं, 13 खाने या 14 खाने क्यों नहीं है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि हर कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं या 12 भाव होते हैं, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कि वो 12 भाव या 12 हाउसेस बने कैसे, या फिर हमारी कुंडली का वो स्ट्रक्चर बना कैसे। हमारी कुंडली का स्ट्रक्चर तो ऐसे भी बन सकता था ना, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ऐसे करके 12 बॉक्स डाल देते। लेकिन वही चित्रण क्यों किया? तो हम पढ़ते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे यूनिवर्स का चित्र है। अब 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या रहता है? आपके पास एक पेपर है, पेपर में 4 डायरेक्शन हो सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वो कभी 3D नहीं होगा। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो वो 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्क्वायर शायद रेक्टेंगल बन जाए या फिर प्लस साइन बन जाए। वैसे ही यूनिवर्स को जब 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो बनती है कुंडली। और वो बनती कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। तो इसको पहले हम यूनिवर्स को हम 8 भागों में डिवाइड कर लेंगे, जो कि 8 भाग हैं इसके डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस। तो ये आप देख पा रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप बोलेंगे ईस्ट ऊपर ही क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्स का चित्र है, इंडिया का नहीं है। तो आप मान लीजिए, और ये डायरेक्शंस हमेशा रिलेटिव रहती हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि कश्मीर में बैठा हुआ आदमी हमेशा मध्य प्रदेश और कन्याकुमारी में बैठे हुए आदमी को साउथ डायरेक्शन में ही बोलेगा, और कन्याकुमारी में बैठा हुआ आदमी हमेशा मध्य प्रदेश और कश्मीर में बैठे हुए आदमी को नॉर्थ डायरेक्शन में बोलेगा। तो यही डिफरेंस है। ये जो डायरेक्शंस हैं वो रिलेटिव हैं। अब हम इसको 2D में कन्वर्ट करें कैसे? तो ईजी है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने एक हिस्सा लिया है अभी, ये एक हिस्सा है। अब हम इसको जब ब्रेक करेंगे, बीच में से खोलेंगे बाहर की तरफ, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम धीरे धीरे चारों हिस्से खोलेंगे। चारों हिस्सों को हमने खोला, 2D बनाया, और ये बन गई हमारी कुंडली। बहुत ही आसान था ये सब समझना कि कुंडली का ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कोई बताता नहीं है। हमने बताया था कि हम आपको बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। तो कुंडली का ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब आप देखेंगे कि अब इसके 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इतना इजी था कुंडली का स्ट्रक्चर समझना। अब हम इसको एक ब्लैंक पेज पे दिखाते हैं। ये हैं हमारे 12 भाव। अब मैं क्विकली आपको गिन के भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ईजी एंड क्रिस्प। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लोग कुंडली बनाते कैसे हैं, क्योंकि लोगों की कुंडली तो बहुत डिजाइनदार रहती है। तो ये है वो कुंडली, ऑल टुगेदर सब वही है, बस इसको थोड़ा डिजाइनदार बना देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये बनी कैसे। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। ये हमने कुंडली के बारे में तो पढ़ लिया, कुंडली बनी कैसे। अब ये 12 बॉक्सेस होते क्या हैं? 12 बॉक्सेस होते हैं 12 भाव, यानी 12 हाउसेस। और ये 12 हाउसेस क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं सारे भाव को रोमन नंबर में लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। तो ये 12 भाव हैं। और मैंने रोमन नंबर में क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएंगे वहां पे ऑलरेडी नंबर्स लिखे रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने रोमन में लिख दिया, जब कुंडली बनेगी तो ऑलरेडी नंबर्स लिखे रहेंगे, तो ये दोनों में अंतर क्या है। तो पहला भाव हर किसी की कुंडली में पहला भाव ही रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि पहला भाव बताता है आदमी की बॉडी, फिजिक और उसके नेचर के बारे में। तो ये पहला भाव हर किसी की कुंडली में यही बताएगा। अब चाहे वो मेरी कुंडली हो, मेरी बीवी की कुंडली हो, मेरे दोस्त की कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, आपके पिता की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है। ये एड्रेस है, कभी चेंज नहीं होगा। ये आपका घर है। आप किराए का घर लेने जा सकते हो, लेकिन जो आपका घर है वो घर ही रहेगा। तो जो फर्स्ट हाउस है वो बॉडी के बारे में बताता है, सेकंड हाउस है वो परिवार के बारे में बताता है, थर्ड हाउस है वो बल के बारे में बताता है। बल यानी आप कितने स्ट्रांग रहोगे। तो ऐसे ही ये 12 भाव एक एक चीज बताते हैं। अब इसमें राशियां कैसे फिट होती हैं। अब राशियां इसमें किसी भी तरीके से फिट हो सकती हैं। अब आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 1, और जैसे ही आप 1 लिखेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज में 12 तक गिनती लिखना चालू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहां से चालू होता है कंफ्यूजन। पहला भाव पहली राशि, दूसरा भाव दूसरी राशि, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, न्यूमेरिक नंबर्स 1, 2, 3, 4, ये हमेशा हर किसी के लिए चेंज होते रहेंगे। और ये जो है, इस पहले भाव को बोलते हैं लग्न। इसको बोलते हैं LA या फिर ल। आप जब भी कुंडली कोई सी निकालेंगे, यहाँ पे इन तीनों में से अगर कोई चीज लिखी है तो वो लग्न है। और ये हमको नंबर याद होगा, 1 नंबर किस चीज का है, मेष राशि का। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। अब ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, ये लग्न है। अब मान लीजिए हमको मकर लग्न की कुंडली बनानी है। मकर नंबर क्या होता है, 10। अब यहाँ पे क्या होगा, 11, यहाँ पे क्या होगा, 12, फिर यहाँ पे 1 से चालू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये मकर लग्न की कुंडली हो गई। एक एग्जांपल हम और क्विकली लेते हैं, कर्क लग्न की कुंडली। अब कर्क का नंबर क्या होता है, 4 नंबर। आप जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। अब ये हो गया, यहीं से फिर एंटी क्लॉकवाइज चालू हो गया। 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 12 से क्या शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा। तो आपके लिए क्विक होमवर्क है, आप वृषभ राशि की कुंडली बनाएंगे, वृषभ लग्न की। और हमको कमेंट में बताइएगा कि आपकी कुंडली सही से बनी कि नहीं, और अगर नहीं बनी तो हम फिर से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे इसके लिए। तो ये होती है हमारी कुंडली, और उसके अंदर होते हैं भाव, और उसके अंदर प्लेस होती हैं राशियां जो बताती हैं आगे क्या होगा। अब उसके बाद एड ऑन होते हैं प्लैनेट्स, तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम कुंडली के भाव के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा भाव किस चीज के बारे में बताता है। तो आप देख पा रहे हैं एक कुंडली ऐसे भी बनाते हैं लोग। और ये हो गया हमारा चैप्टर क्लोज। अब चैप्टर क्लोज होने के बाद ये है हमारा नया टॉपिक। हम नए टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सा भाव क्या दर्शाता है। अब जैसे पहला भाव आप देख रहे हैं बॉडी फिजिक दर्शाता है, दूसरा भाव मैंने बताया था फैमिली दर्शाता है, वो पैसा भी दर्शाता है। तो सभी लोगों को अगले टॉपिक में इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि पैसा भी दर्शाएंगे, जेल भी दर्शाएंगे, हर तरह की चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कौन सा भाव क्या बताता है। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय।